आज हम घातांक के कुछ एकदम बेसिक नियम को सीखेंगे और उसके प्रश्नों को भी हल करेंगे ताकि आप जो है इसके इसमें जो लगने वाले रूल हैं वो आप लगा सके और इन नियमों को आप अच्छी तरह से समझ पाए। तो चलिए हम यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है पहला नंबर में पहला नंबर में दिया हुआ है 2 का घात 2 गुने 2 का घात 4। तो हम जो है इस घात वाली संख्याओं को किस तरह से गुना करते हैं, ये हम आज सीखने वाले हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो ये जो नीचे जो 2 लिखा हुआ है, 2 इसको आधार बोला जाता है और उसके ऊपर जो घात लगा हुआ है पावर, तो 2 का पावर 2 लगा हुआ है और यहाँ 2 का पावर 4 लगा हुआ है। तो जिस किसी में भी अगर आधार अगर सेम हो तो और गुना करना है और आधार अगर सेम हो तो ये घात जो है जुड़ जाती है। तो यहाँ जिस तरह से हम नियम हम जानते हैं कि अगर a इंटू ए और m और n है तो ये जो है a और m प्लस n हो जाता है, ये n है। इस तरह से इसका नियम हो जाता है। तो यहाँ देखिए यहाँ यहाँ जो है आधार जो है सेम है आधार। तो यहाँ हम सेम आधार है तो यहाँ हम 2 लिख देंगे और ये अलग-अलग है, m और n है यानी अलग-अलग है इसका घात। तो ये घात जो है 2 और 4 ये जुड़ करके 6 हो जाता है। अब हम देखेंगे कि ये 6 ही क्यों आया, ये कैसे जुड़ गया, इसको भी हम समझेंगे। यानी 4 2 2 और 4 6 ही क्यों आया, तो इसको भी हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ जो है हम करेंगे क्या कि अगर हम 2 को 2 का घात 2 है यानी कि 2 को गुना करते हैं 2 बार, यानी कि ये वाला 2 बार हम लिख दिए। फिर गुना, यहाँ 2 का घात 4 है यानी कि 2 को हम 4 बार हम गुना करेंगे। 2 को 4 बार लिख करके हम गुना करेंगे। तो अब यहाँ देखते हैं, यहाँ 4 बार लिख दिया है और यहाँ 2 बार लिख दिए हैं। यानी 2 का घात 2 है और 2 का घात 4 है, तो यहाँ लिख दिया 4। अब हम इसको हम देखते हैं इसमें कितना है, 2 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 यहाँ 6 बार 2 आया है यानी कि 2 को हम 2 का घात में हम 6 लगा सकते हैं। यानी कि यहाँ हम देखते हैं कि 2 और 4 ये दोनों जुड़ गया और 6 हो गया। तो इस तरह से ये फार्मूला जो है आपका बनता है। तो ये फार्मूला आप शॉर्टकट में आप आसानी से ये फार्मूला को याद करके आप आसानी से बना सकते हैं। अब दूसरा दूसरा क्वेश्चन को हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है हमारा रूट 2 का घात 3 गुने 8 का घात 2। अब इसको हल करना है। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ तो अब आधार जो है दोनों अलग-अलग है। तो अलग-अलग है तो इसको हम कैसे बनाएँगे? तो देखते हैं कैसे किस तरह से इसका बनता है। तो ये जो है इसी फ़ॉर्मूला के हिसाब से ये भी बनेगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बनेगा। तो यहाँ 2 का पावर है 3 गुने ये द 8 है, 8 को हम 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी कि 2 को हम 3 बार अगर गुना करते हैं तो 8 आता है। यानी कि 2 को हम लिख करके 3 का घात लगा देते हैं। 3 का घात यानी कि 2 को अगर हम 3 बार गुना करते हैं तो यहाँ 8 आ जाते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसको हम 2 में घात 3 लगाते हैं ये 8 के बदले में और यहाँ पावर जो दिया हुआ है ये पावर 2 है। तो इस तरह से हम फिर इसको हम कर सकते हैं। इसको फिर हम 2 का ये पावर 3 है और ये जो है ये पावर जो है आपस में गुना हो जाएगा। यानी कि 2 है तो 3 गुना 2। तो इसको हम अगर गुना करते हैं अगर हम इसको हम गुना करते हैं तो यहाँ 2 का पावर 3 और यहाँ 2 और यहाँ जो है 2 का पावर 3 दूनी 6 अब 6 आ जाता है। अब देखते हैं कि 2 का पावर 3 गुने 2 का पावर 6 आ गया। अब देखिए ये सेम आ गया इस फार्मूला के हिसाब से अब हम बना सकते हैं।
अब जैसे कि फार्मूला में हम देखे हैं कि दोनों आधार दोनों अगर सेम हो तो घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ यहाँ हम देखते हैं कि आधार अब सेम हो गया। तो आधार सेम हो गया तो हम आधार को लिख सकते हैं 2 और ये 6 और 3 9 लिख सकते हैं। यानी कि 2 का घात 9। इस तरह से हमारा आंसर तैयार हो गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन हम करते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या है? तीसरा क्वेश्चन में क्या है कि तीसरा क्वेश्चन में 3 का घात 2 है गुने 9 है। 9 का घात 2 है। इसमें भी हम सेम उसी प्रकार हम करते हैं। यहाँ जो है 3 है तो यहाँ जो है 9 है, इसको हमको 3 बनाना है। यानी कि घात जो आधार है, आधार को सेम करना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 3 का घात 2 गुने, यहाँ हम लिख सकते हैं 3 का घात 2, यानी कि 3 तिया 9, और इसका घात यहाँ लगा सकते हैं, घात 2। यानी कि 3 को अगर 3 को अगर 2 बार लिख करके हम जोड़ेंगे तो 9 आता है। यानी कि 9 के बदले में ये 3 का घात 2 लिखे हैं, और बाकी बाहर में जो स्क्वायर है घात 2 यहाँ बाहर में हम कर दिए हैं। अब होगा क्या कि ये 3 का घात 2 हो गया और ये गुना हो गया। अब ये घात और घात दोनों गुना हो जाएगा, यानी कि 3 है 3 और यहाँ 2 गुने 2 तो हो जाएगा यहाँ 3 का स्क्वायर घात 2 और यहाँ 3 का 2 दूनी 4। इस तरह से अब हम देखते हैं कि जैसे कि हम फार्मूला जो नियम है ए गुने ए, और यहाँ एम है और यहाँ एन है, तो हम ए एम प्लस एन कर सकते हैं। तो ये नियम अब इसमें हम लगा सकते हैं। तो यहाँ 3 हम 3 लिख सकते हैं और ये जो है जुड़ जाएगा 4। तो यानी कि 3 का घात 6। इस तरह से हमारा आंसर बन के रेडी हो गया। अब हम चलते हैं चौथे नंबर पर, और चौथे नंबर पर हम चलते हैं। तो यहाँ हम चौथे नंबर पर हम चलते हैं। चौथा नंबर है 3 का घात 4 गुने 27 बटा 2। अब इसको भी हम करते क्या है कि यहाँ 3 का घात 4 है गुने यहाँ 27 है, तो यहाँ हम 3 का घात में 3 में आधार 3 में 3 का घात लगा सकते हैं। यानी कि 3 को हम 3 बार लिख करके जोड़ेंगे, गुना करेंगे तो 27 आएगा। 3 जैसा कि यहाँ हम देखते हैं 3 गुने 3, तो यहाँ होगा 3 या 9 या 27, यानी कि 27 आ गया। यानी 3 का घात हम 3 लगा दिए और इसको जो है बड़ा ब्रैकेट लगा करके इसको हम 2 लिख सकते हैं। अब हम करते क्या है कि यह 3 का घात 4 हो गया और यहाँ 3 हो गया, और ये 3 और 2 का घात जो दोनों है अंदर और बाहर, ये दोनों गुना हो जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा। यानी कि 3 दूनी 6। तो यानी कि अब जो है 3 का घात यहाँ 4 है और यहाँ 3 दूनी 6, यानी कि 6 हो गया। अब जो है जैसा कि हम ये वाला सूत्र जो हम जानते हैं, एम एम ए का घात एम गुने ए का घात एन, अगर हम गुना करते हैं तो ए हो जाएगा और एम प्लस एन ये जुड़ जाएगा। तो उसी प्रकार से हमको यहाँ फिर करना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि आधार जो है सेम आ गया, तो आधार सेम आ गया तो हम 3 लिख सकते हैं, और यहाँ 4 प्लस 6 हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि 4 और 6 10, यानी कि 3 का घात 6। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम पाँचवें नंबर को हम देखते हैं। पाँचवा नंबर, पाँचवा नंबर को हम देखते हैं। 5 नंबर में क्या है? पाँचवें नंबर में है 3 का घात 6 और यहाँ भागा दिया हुआ है, भागा 27 बटा 2। अब हम भागा को किस तरह से करते हैं? भागा में क्या है, जैसे कि गुना में जिस तरह से गुना में था
जिस तरह से यहाँ गुना में था, हम गुना करते थे, सेम अगर आधार है गुना करते थे तो ये घात जो है जुड़ जाता था। और भागा में है, अगर हम भाग करते हैं तो ये जो है ना घट जाता है घात, 6 में 2 से घट जाएगा घात, यानी कि छोटा वाला बड़ा वाला घात से घट जाएगा छोटा वाला। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ 3 का घात 6 है और यहाँ भागा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ यहाँ 27 है, तो यहाँ 27 है तो यहाँ भी हमको 3 ही लाना है, तभी हम हमारा ये जो फार्मूला है इस तरह का, ए भागा ए, एम और एन। तो अगर इस तरह का अगर ये है तो ए हो जाएगा, ए आधार सेम है तो ए हो जाएगा, और ये जो है एम घटा एन हो जाएगा। तो यहाँ तो आधार सेम नहीं है, तो इसको हम आधार को हम सेम करते हैं। तो सेम करने के लिए वही 3 को 3 बार, 3 को 3 घात 3 लगा देना है 3 में, और यहाँ 2 लगा देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो है आधार सेम हो जाता है, और यहाँ 6 है और यहाँ भागा यहाँ 3, और ये जो है घात जो है अंदर का और बाहर का जो घात है ये गुना हो जाएगा। तो 3 गुने 2, तो यानी कि यहाँ 3 हो गया, 3 का घात 6 हो गया, और भागा ये आपका, और यहाँ 3 का घात जो है 6 हो गया। अब हम करते हैं कि अब इसको हम 3 लिख देते हैं, और ये वाला घात जो है, घात जो घटता है, दोनों में सेम आया हुआ है, तो ये घात जो है घट जाएगा। तो घट जाएगा तो यहाँ 3 का घात ये 0 आ जाता है। तो 0 अगर घात आए, जैसे हम लोग नियम में जानते हैं कि ए का घात अगर 0 रहे तो 1 होता है, ये भी आप याद रखेंगे, ये भी आप याद रखेंगे। तो 3 का घात 0 है तो इसका आंसर 1 होगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया, सवाल का जवाब मिल गया। अब यहाँ छठा क्वेश्चन का हम सॉल्व करते हैं। यहाँ 5/12 है भागा 25/2। यहाँ भी उसी प्रकार से हम करते हैं। यहाँ पर जो है आधार अलग अलग है, तो इसको हम सेम करते हैं। तो सेम करने के लिए हमको 5 का घात 2 है, और यहाँ 5 को घात हम 2 लगा देते हैं, 25 25 25, और बाहर में भी 2 लगा देते हैं, यानी 25 का बदले में हम ये लिखे हैं 5 का घात 2। अब हम करते क्या हैं, कि 5 का घात 2 है, और यहाँ जो है 5 लिख करके ये दोनों घात को हम लोग गुना करते हैं, यानी कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अच्छा सॉरी, यहाँ पर जो है ना 12 है, ये भी 12 है, गलत हम लिख देते हैं, ये भी 12 है, ठीक है, तो 12 है। तो अब जो है, अब हम इसको हम घटाते हैं, जैसा कि हम फार्मूला में हम जानते हैं कि ए एम अगर ए एन रहे तो हम ए लिख करके एम माइनस एन करते हैं। तो इस तरह से हम करते हैं गुना, ये गुना है, इस तरह से हम करते हैं। तो यहाँ भागा है, तो भागा सॉरी ये भागा है, तो ये घट जाता है एक हाथ, तो यहाँ हम 5 लिखते हैं और 12 घटा 4 करते हैं। तो यहाँ जो है हमारा आंसर जो है 5, और यहाँ हो जाएगा कितना 8, 12 में 4 गया 8, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल गया। इस तरह से बहुत सारे नियम है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, और इस तरह का हम क्वेश्चन को हम आसानी से बना सकते हैं। तो उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।